अमेरिका ईरान में सीज़फायर खत्म हो चुका है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। अब अमेरिकी हमले का ईरान ने जवाब दिया है। जॉर्डन में यूएस एयरबेस पर हमला किया, ड्रोन हैंगर तबाह करने का दावा किया जा रहा है और अमेरिका ने भी आज सुबह सुबह जवाबी हमले का जवाब दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच की शांति को फिर नजर लग गई है। ईरान ने हॉर्मुज में एक जहाज पर हमला किया और इसके बाद हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। इससे बढ़ के अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर अटैक शुरू कर दिया है। रविवार यानी कि आज के दिन 12 जुलाई के दिन ईरान के बुशहर में जोरदार धमाके सुनाई दिए और ईरान ने हॉर्मुज तक बंद करने का ऐलान किया है, जब अमेरिका ने एक दिन पहले ही उससे कहा था कि वह इसे खोले। लेकिन उस बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल आयात किया जाता है, वो फिर से ईरान ने बंद कर दिया है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक साइप्रस झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर दिया। इस सप्ताह ईरान पर यह तीसरे दौर का हमला है और इस बीच ईरानी मीडिया ने दक्षिणी शहर बुशहर और असालियोह में विस्फोटों की सूचना दी है। उधर ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने बताया कि रविवार यानी कि 12 जुलाई तड़के दक्षिणी शहर बुशहेर और असालियोह में कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दी है। हालांकि नुकसान या हताहतों को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह हमला तब हुआ है जब जहाज पर अटैक के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान किया है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान से सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान करने को कहा था कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह खुला रहेगा। साथ ही ये भी कहा था कि ईरान यह भी घोषणा करे कि यहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला नहीं होगा। लेकिन रविवार को यानी कि 12 जुलाई को ईरान ने बिल्कुल उल्टा कदम उठाते हुए ट्रंप को चढ़ाया है और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगली सूचना तक बंद करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, एक जहाज पर फायरिंग भी की है। वहीं CNN की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने दावा किया है कि जिस साइप्रस झंडे वाले जहाज को निशाना बनाया गया वह ईरान की इजाजत के बिना निर्धारित मार्ग से हटकर हॉर्मुज से निकल रहा था। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान की ओर से जहाज पर हमले के बाद चालक दल का एक सदस्य लापता है। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि अमेरिका ने पहले भी ईरान को व्यावसायिक जहाजों पर हमलों के बाद हुए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU का पालन करने का मौका दिया था, लेकिन ईरान फिर ऐसा करने में नाकाम रहा। अमेरिकी सेना के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह सैन्य कार्रवाई शुरू की गई है और हमले अभी भी जारी हैं। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान ने गलत फैसला लिया है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं इस लड़ाई में अब तक क्या क्या अपडेट्स आए हैं रात से लेकर आज सुबह तक, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। यह जानकारी ईरानी मीडिया ने दी है। ईरानी सेना के मुताबिक कुवैत में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया गया है। बहरीन में भी अमेरिकी संचार प्रणाली और रडार साइट पर ड्रोन हमले का दावा किया गया है। वहीं ईरान ने कहा है कि हमले दक्षिणी ईरान में जारी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। उधर कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सशस्त्र सेनाओं ने देश को निशाना बनाकर दागी गई एक मिसाइल को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल हमले को सफलतापूर्वक नाकाम किया। फिलहाल मिसाइल किसने दागी और किसी नुकसान की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अधिक जानकारी का अभी तक इंतजार है। इधर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में हमला किया। हमले में प्रिंस हसन एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। सरकारी टीवी चैनल IRIB के मुताबिक IRGC ने दावा किया कि हमले में एयरबेस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन रखने वाले हैंगर तबाह कर दिए गए हैं। फिलहाल जॉर्डन या अमेरिका की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने यह भी कहा कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आई मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है। UAE के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सुनाई दे रहे धमाके एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्शन कार्रवाई है। मंत्रालय ने लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल नुकसान या हताहतों की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। वहीं बहरीन में एक बार फिर से एयर रेड सायरन बजाए गए हैं। यह जानकारी देश के गृह मंत्रालय ने दी है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों और निवासियों से शांत रहने की अपील की है। साथ ही उन्हें नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी कहा है। फिलहाल सायरन बजने की वजह या किसी हमले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक यहां पर भी नहीं हुई है। वहीं हमले का शिकार हुए कंटेनर जहाज के चालक दल ने जहाज छोड़ दिया है। UKMTO ने कहा है कि सभी सदस्य लाइफ बोट में सवार हो गए हैं। UKMTO के मुताबिक यह जानकारी सैन्य अधिकारियों और जहाज की सुरक्षा टीम ने दी है।
बचाव अभियान पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले सेंटकॉम ने दावा किया था कि IRGC ने साइप्रस ध्वज वाले कंटेनर जहाज MV GFS गैलेक्सी पर हमला किया है। अमेरिका के मुताबिक जहाज में आग लग गई है और इंजन रूम को भारी नुकसान हुआ है। एक नागरिक क्रू सदस्य अब भी लापता बताया जा रहा है। वहीं आपको एक और अपडेट बता दें कि ईरान के हॉर्मुज़गान राज्य के जास्क शहर में 2 और धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। यह जानकारी सरकारी टीवी IRIB ने दी है। IRIB के मुताबिक खुजिस्तान और बुशहेर प्रांत की सीमा पर स्थित इमाम जादेह शाह अब्दुल्ला इलाके में भी विस्फोट हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ। इससे पहले ईरानी मीडिया ने जास्क में 10 से ज़्यादा और बुशहेर प्रांत में 12 धमाकों की सूचना भी दी थी। वहीं सेंटर फॉर मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के वरिष्ठ फेलो एयान राल्वी ने दावा किया है कि ईरान हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य में ऐसा नियंत्रण लागू करना चाहता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। राल्वी के मुताबिक ईरान सिर्फ अनुमानित प्रणाली ही नहीं बल्कि भुगतान और निगरानी व्यवस्था भी लागू करना चाहता है। उनका दावा है कि इसे बल प्रयोग के जरिए लागू करने की कोशिश हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि हालिया हमलों के बाद जहाज़ों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा घट गई है। उनके मुताबिक अब ज़्यादातर ट्रैफिक ईरान की ओर आने वाले रूट से ही गुजर रहा है। वहीं ईरान के दक्षिण पश्चिमी शहर बंदर ए मशहर में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। यह जानकारी ईरान की अर्ध सरकारी मेहर न्यूज़ एजेंसी ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने अभी तक किसी हमले या नुकसान की पुष्टि नहीं की है। वहीं बंदर ए मशहर खुजिस्तान प्रांत के तटीय इलाके में स्थित है। अधिकारियों की ओर से आगे की जानकारी का अभी तक इंतजार है। तो अभी तक क्या क्या घटनाक्रम घटे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, हमने आपको वो जवाब दिया। अभी तक अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान ने दिया है। अब इंतजार है कि ईरान हमलों का जवाब अमेरिका क्या देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां मैंने आपको बताया कि दुनिया का 20% तेल आयात हो जाता है, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ तो आपने देखा था कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार उछाल मार रहे थे। LPG, CNG, पेट्रोल डीजल के दाम भी अपने देशों में भी इसकी कीमतें बढ़ने लगी थी। एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है और एक बार फिर से आप मान सकते हैं उसी तरह का संकट मंडराने वाला है। फिलहाल वीडियो में इतना ही।